अहंकार एक ऐसा भाव है जिसमें हम जो भी कार्य करते हैं हमें लगता है कि हम उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अहंकार किसी भी कार्य का हो सकता है, ज्यादा दान पुण्य करने का या ज्यादा धन संपत्ति का, या किसी कार्य में संपूर्ण होने का, या उच्च कुल का, या फिर अधिक शिक्षित होने का। अहंकारी व्यक्ति को अपने अवगुण नहीं दिखते और दूसरों की अच्छाई नहीं दिख पाती। अहंकार व्यक्ति को एहसास ही नहीं करने देता कि वह गलत है। जैसे राजा बलि को दान का अहंकार था, आज हम उन्हीं की एक कहानी सुनते हैं। अधिक दान पुण्य करने पर राजा बलि को अहंकार हो गया था कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मुझसे बड़ा कोई दानवीर नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 2 पग में पूरी पृथ्वी मापकर राजा बलि के अहंकार को चूर चूर कर दिया। जब वामन भगवान को राजा बलि की दानवीरता के बारे में पता चला तो वो राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि ने उनका उचित आदर सम्मान किया। वामन भगवान कहने लगे कि राजन, मैंने आपकी दानवीरता के बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप हर याचक की इच्छा पूर्ण करते हैं। राजा बलि कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप आदेश करें, आपको क्या चाहिए? मेरे अधिकार में तीनों लोक है। वामन भगवान बलि से कहने लगे कि मुझे केवल 3 पग के बराबर भूमि चाहिए। चाहे आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। राजा बलि आश्चर्यचकित हो गए कि मैं 3 लोकों का स्वामी हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। वामन भगवान कहने लगे कि हाँ राजन, मुझे 3 पग भूमि ही दान में चाहिए। राजा बलि ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, 3 पग पृथ्वी आप नाप ले। इतना सुनते ही वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और तीनों लोगों को अपने 2 पग में ही माप लिया। वामन भगवान कहने लगे कि हे राजन, तुमने मुझसे छल किया है। तुमने मुझसे जो संकल्प किया था वह पूरा नहीं किया। अब राजा बलि का तीनों लोगों के स्वामी होने का अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर राजा बलि ने अहंकार त्याग करके कहा, हे प्रभु, आप 3रा पग मेरे सिर पर रखें। ईश्वर का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन सिर्फ उनके नाम लेने से ही ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आध्यात्म का भाव होना बेहद जरूरी है। आध्यात्मिकता सही मायने में व्यक्ति को जीना सिखाती है एवं सही मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। इसलिए हर किसी को आध्यात्मिकता के महत्व को समझना चाहिए। भगवान के सामने जो इंसान झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो इंसान भगवान को अच्छा लगता है। आध्यात्मिकता के द्वारा ही व्यक्ति खुद पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकता है और अपने मन को शांत भी कर सकता है। फल लगने पर वृक्ष की डालियां नीचे की ओर झुक जाती है, वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान आते ही विनम्र हो जाते हैं। जो चिंता करता है वह दुखी है और जो चिंतन करता है वह सुखी है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ती, पुष्प,
फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।